है वो जो मेरा काल बनने आया है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बसकर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाती है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। शक्तिशाली हो ना तुम, तो अब मेरी शक्ति का परिचय भी प्राप्त करो। परिचय तो प्राप्त हो रहा है मुझे तुम्हारी दुष्टता का। मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। एक तुच्छ बालक और इतना दुस्साहस! महिषी का काल बनोगे? हाँ, महिषी का? महिषी ऐसे मूर्खतापूर्ण चमत्कार से भयभीत नहीं होती। अब देखना मैं कैसे माया और अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगी, बालक। धर्म की शक्ति अधर्म की किसी भी माया को नष्ट कर देती है। नहीं, केवल इसकी माया है ये। इस पर और एक वार करूंगी, उसका सामना नहीं कर सकेगा ये। तुम्हारी माया मेरी माया का सामना नहीं कर सकेगी। इस मायावी पशु को नहीं रोक सकेंगे तुम्हारे ये बाण। कहा था ना मैंने, कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास मेरे इस भयंकर अस्त्र का।
अपराध हो गया है मुझसे। मुझे स्वयं जाना चाहिए था। अपने पुत्र को भेजकर मैंने उसे संकट में डाल दिया है। पता नहीं उस भयानक वन में क्या बीत रही होगी उसके साथ। असंभव! कदाचित तुम्हें बालक समझने की भूल की है मैंने। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति। इस बार न तुम कुछ कर सकोगे, न तुम्हारे ये बाण और मेरा ये भयंकर पशु तुम्हें अपने पांव तले रौंद कर रख देगा। शांत हो जाओ। गज, तुम मेरे प्रथम वाहन बनो। मायावी, अब मेरे विकराल रूप का सामना करो तुम। इसकी ही तो प्रतीक्षा थी महिषी। उचित है, तो अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। मेरी गदा को नष्ट कर दिया इसने, किंतु कोई चिंता नहीं, अब महिषी स्वयं तुम्हारा अंत करेगी। अंत उचित कहा तुमने। नियति ने तुम्हारा अंत निर्धारित किया हुआ। की चित्कार, किंतु क्यों? क्या उन्हें कोई क्षति पहुंची?
शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग करने वालों के पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका दंड उन्हें अवश्य भुगतना पड़ता है।